हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपका पेपर कैसा गया ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। पेपर तो बहुत अच्छा था और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो हमने पहले से पढ़ा ना हो और जो प्रीवियस ईयर से ना आया हो। प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम जितना भी था, मैथ्स का तो सबसे ईजी आया था, लेकिन इतना था कि पेपर बहुत ही लेंदी था और बहुत टाइम टेकिंग था। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छे से हुआ होगा वो अच्छे से किया होगा। मैंने भी अपने लास्ट वीडियोस में आप लोग को बताया कि सीटेट में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का ही रहता है जो रोल होता है, क्योंकि पैडागोलॉजिकल इतने क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं, उसमें सोचना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। फिर लास्ट में मैंने जैसे तैसे साइंस का पोर्शन कर लिया। 3 पोर्शन अच्छे से किए मैंने, सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी। तो और बाकी मैथ्स में बहुत थोड़ा टाइम लग गया। इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, वरना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था मैथ्स का। मैथ्स इजी आया था अकॉर्डिंग टू मी। जिसने मैथ्स पढ़ा हो उसको मैथ्स तो बहुत ही ईजी लगा होगा। और दूसरी बात ये कि बहुत न्यूज़ आ रही है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया और पेपर फिर से होगा। पेपर तो लीक हो ही गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेपर 1 का लीक हुआ है, पेपर 2 का लीक हुआ है नहीं हुआ उसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पेपर 1 कंफर्म लीक हुआ है। तो जिस सेंटर में हुआ उसका तो हो सकता है एग्ज़ाम दोबारा से, लेकिन बाकी जो सभी सेंटर्स है वहाँ फिर से दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना शायद नहीं होगा दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट। और पेपर 2 का तो स्पेशली नहीं होगा, क्योंकि पेपर 2 का तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं निकला है कि उसका भी पेपर लीक हुआ है। तो पेपर 2 जिसने भी दिया है वो ये सब मत सोचिए कि पेपर लीक हो गया तो उनका भी एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा। जिसने पढ़ा है तो उसको रिकंडक्ट की टेंशन ही नहीं है, और जिसने नहीं पढ़ा है वही सोच रहा होगा कि हाँ रिकंडक्ट हो जाए एग्ज़ाम। तो अब नेक्स्ट तैयारी कीजिए, अगली तैयारी कीजिए। यूपी में आ गया है हमारा अपना ये डी ट्रिपल एस भी है, और अपना बिहार का सबसे बड़ा भर्ती है उस पर ध्यान देना है। तो अभी मेरा नेक्स्ट जो फोकस है वो है एस एस टी पे, सॉरी एस स्टेट पे। इतना सीटेट का पढ़ लिया है कि एस एस टी ध्यान में आ रहा है। एस स्टेट का एग्ज़ाम है मेरा, उसके बारे में पढ़ना है। तो अब जो भी मेरी न्यू वीडियोस होंगी वो एस स्टेट के रिगार्डिंग होंगी। तो जो भी एस स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियोस उसी से रिलेटेड रहेगी और उसी के बारे में मोटिवेशनल भी रहेगी, और मैं अपनी जर्नी कैसे करती हूँ उससे भी रहेगी, और कैसे मैं एग्ज़ाम होप सो सारी एग्ज़ाम्स क्लियर कर लूँ और इस 2024 में जॉब ले लूँ। और आप सब भी अपनी 2024 में जॉब पक्की कर लीजिए। कोशिश करते रहनी चाहिए। कोशिश करना ही सक्सेस का पहला कदम होता है। कोशिश जो नहीं किया वो तो कुछ भी नहीं किया। जिसने कोशिश की है कम से कम वो कुछ करना तो चाह रहा है खुद के लिए। तो बस नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि कमेंट करते हैं या बोलते हैं कि अभी पढ़ना है और एग्ज़ाम निकल नहीं रहे। एग्ज़ाम नहीं निकलता है, इतने लाखों लोग देते हैं, लाखों लोगों में से लाखों लोगों का एग्ज़ाम तो निकलता नहीं है। मेहनत करते 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 निकलता है। कोई भी चीज़ एकदम आसानी से नहीं आती है। तो हमको हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है, और मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है ताकि हमको रिज़ल्ट जल्दी मिले और सही मिले। तो ये, और जिसका पेपर अच्छा नहीं गया वो भी डिमोटिवेट मत होइए। एस्टेट का फॉर्म तो आपने फिलअप किया ही होगा, क्योंकि पेपर 2 वाले तो बीएड जो किए वही होते हैं। तो जिसने बीएड किया है वो एस्टेट का फॉर्म तो ज़रूर भरा होगा। तो वो अब एस्टेट की प्रिपरेशन में लगेगा। तो अगर आपका यहाँ अच्छा नहीं हो तो आप यहाँ अच्छा कीजिए। आपको एक जॉब से मतलब है ना, तो आप पहले यहाँ की जॉब ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको अपने स्टेट में चाहिए होगी तो फिर से सीटेट आएगा अगस्त में, वहाँ प्रिपरेशन कीजिए। फिर से आपके स्टेट में वैकेंसी निकलेंगे, आप फिर वहाँ पे फाइट कीजिए। पहले कोई भी एक एग्ज़ाम निकालिए, एक जॉब लीजिए, और एक जॉब लेने के बाद फिर आप स्विच करते रहिए ना, आपको जहाँ जहाँ स्विच करना है। बट पहले हमको एक जॉब लेनी है खुद के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जो बंधन हमको मान के रखे हैं, जिससे हम छूट नहीं पा रहे हैं, उन सब चीज़ों से छुटाने के लिए, अपने लिए एक फ्रीडम लाइफ के लिए। ऐसा जिसको हाउसवाइफ बनना है वो तो हाउसवाइफ में खुश है, और हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं एग्री करती हूँ इस पे कि सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है। कोई जॉब करना चाहता है, कोई घर में रहना चाहता है, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता है। वो घर में और तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो हर किसी को जॉब नहीं चाहिए, हर हाउसवाइफ जॉब नहीं करना चाहती, ये भी फैक्ट है। बट जो जॉब करना चाहती हैं, जो हाउसवाइफ सेल्फ आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, अपने आप को इकोनॉमिकली मतलब पैसे के थ्रू आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती, किसी से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती कि 10 रुपये किसी से मांगो।
हस्बैंड ये तो क्या, मैं अपनी बात बता रही हूँ, उनसे माँगने में अच्छा नहीं लगता है। आप अगर खुद कमा रही हैं तो आप दूसरे का सहारा बन सकती है। सहारा लेने की बजाय सहारा बनो, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसे सोचने लगोगे ना, तो आपको खुद से अंदर से आवाज़ आएगी, हाँ, मैं कुछ करूँ अपने लिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ-कुछ है, मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी हेल्प करूँ। एटलीस्ट मैं अपनी अर्निंग से कुछ ज़्यादा ना करूँ तो सबकी हेल्प करूँ अपनी फैमिली में। जो पैसों की आखिर झगड़े होते हैं सिर्फ़ पैसों की वज़ह से, और मेरे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही पैसों का ही मैटर रहता है। तो कोई भी चीज़ है, अगर किसी के बीच में लड़ाई हो रहा है, चाहे झगड़ा हो रहे हैं या कोई भी बात बिगड़ती है, तो आप देखिएगा उसके पीछे का एक रीज़न ज़रूर पैसा होता है। तो मैं इस पैसे की जड़ को ही ख़त्म करना चाहती हूँ, और वो कैसे होगी? मैं कुछ पढ़ लूँगी, आप पढ़ लेंगे, जॉब ले लेंगे, तभी हो सकता है। हर समस्या का समाधान पैसा नहीं होता है, लेकिन उन सब के पीछे पैसा ही होता है। आप समझ लीजिए। तो इन पैसे के लिए आप मन में मत सोचिए कि मुझे पैसे कमाने हैं। आप मन में सोचिए कि मुझे जॉब लेनी है, जितनी भी समस्या है उनको हल करना है, बस। तो वो समस्या अपने आप हल हो जाएँगी, जब आप जॉब ले लेंगे तो। क्यों? जॉब लेंगे, आप पैसे कमाएँगे, उन समस्या को हल करेंगे। तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सब कुछ जुड़ा है पैसों से ही। तो इसलिए जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए, ताकि आपको लोग रिस्पेक्ट से देखें। फलाने की बहू टीचर है, ऐसा बोले, ऐसा ना बोले कि ये पढ़ लिख कर बैठी है घर में। क्या मतलब, पढ़कर भी घर में है और नहीं पढ़कर भी हम भी घर में हैं, दोनों सेम होता है। आप कितना भी एजुकेटेड हो, तो आप अपनी बिना एजुकेटेड से आप अलग ही हो। जो पढ़ी लिखी नहीं है और आप में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना, सोच का फ़र्क होता है। तो अपनी सोच को बड़ा रखिए। ये मत सोचिए कि मेरा अभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बस आपको करते जाना है। जब तक करना है, जब तक आप अपनी मंज़िल तक ना पहुँच जाओ। यही सोचकर मैं पढ़ रही हूँ कि मैं जब तक अब पढ़ूँगी, जब तक अपनी मंज़िल पे ना पहुँच जाऊँ। आज मेरी सास बोल रहे थे कि तूने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, अब आज के दिन रेस्ट कर लो। बट ऐसा नहीं करना है। आज आज से ही शुरू करना है। जो आपका पढ़ाई का फ़्लो बना हुआ है ना, उसको हमको रोकना नहीं है, उस फ़्लो को कंटिन्यू रखना है। ये फ़्लो जब तक कंटिन्यू रखना है, जब तक आपको जॉब ना लग जाए। क्यों आज रेस्ट लेना है? आज रेस्ट नहीं लेना है। अपने फ़्लो को बनाए रखिए। एक टॉपिक पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, 2 मिनट पढ़िए, लेकिन कुछ पढ़िए। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने पढ़ा और आज कुछ भी नहीं पढ़ा। हर दिन कुछ पढ़िए, थोड़ा-सा पढ़िए, वही शुरुआत होती है। आज सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद मैंने एस्टेट का फॉर्म तो भर दिया था, पर मुझे पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं है। तो आज मैं पूरा एस्टेट का एनालिसिस करूँगी, क्या सब्जेक्ट है, क्या है, सब पता करके, और कैसे-कैसे क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करेंगे, हम मिलकर तैयारी करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय-बाय।